देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का सीएम बनना तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लगाई मुहर। 25 नवंबर की रात दिल्ली से फडणवीस को आया फोन। फडणवीस को अजीत गुट के समर्थन के बाद नरम पड़े शिंदे के तेवर। नई सरकार में अर्बन डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल सकते हैं शिंदे। एकनाथ शिंदे के लिए बीजेपी का प्लान भी तैयार। अगर डिप्टी सीएम पर नहीं माने तो मोदी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। शिंदे सेना के किसी दूसरे नेता को मिल सकती है डिप्टी सीएम की कुर्सी। 2 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। साधु संतों समेत वीआईपी मेहमानों को बुलाने की तैयारी। देवेंद्र पहले भी 100 से अधिक विधायक होने के बावजूद फडणवीस ने स्वीकारा था डिप्टी सीएम का पद। अब 132 विधायक लेकर आए हैं तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इंडिया टीवी से खास बातचीत में शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे बोली, हम सिर्फ सैनिकों की इच्छा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। एकनाथ हैं तो सेफ हैं। मनीषा कायंदे ने एकनाथ शिंदे को सबसे एक्सेप्टेबल नेता बताया। बोली, विधायकों की बैठक में भी एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाने की मांग। नए सीएम को लेकर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल पूछा। कहा, अगर भाजपा में फडणवीस को सीएम बनने का निर्णय हो चुका है तो उन्हें रोक कौन रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। कहा, अखबारों के मुताबिक करीब 76 सीटों पर गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम। ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को लेकर पलटवार। बोले, 5 महीने पहले एमवीए के 31 सांसद चुनकर आए थे, तब सवाल क्यों नहीं उठे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर बोले चंद्रशेखर बावन को ले सरकार बनाने में कोई देरी नहीं हुई है। अच्छी सरकार बनेगी, जल्द बनेगी। लोकसभा में आज भी अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष का भारी हंगामा। स्पीकर के सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया अडानी को बचाने का आरोप। बोले, हजारों करोड़ के घोटाले में उन्हें जेल में होना चाहिए। राहुल गांधी ने की अडानी की गिरफ्तारी की मांग। कहा, केंद्र सरकार अडानी को बचा रही है। अडानी मामले में वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी बोले, कांग्रेस इसे लेकर बेवजह तूल दे रही है। जेपीसी गठन की मांग की जगह पहले अडानी के खिलाफ सबूत पेश करना चाहिए। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में लगाए गए आरोपों पर बोले पूर्व अडानी जनरल मुकुल रोहतगी। कहा, अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे। अडानी चार्ज 1 और चार्ज 5 में उनका नाम नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेम्बर में इंडी गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। संबल हिंसा में 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद कमिश्नर अंजनय कुमार बोले, नाबालिगों के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं। अवैध हथियारों की रिकवरी की जा रही है। संबल हिंसा के नए वीडियो सामने आए। हिंसा के वक्त मस्जिद की छत पर भी मौजूद थे लोग। वीडियो में दिखी लोगों की मूवमेंट। नए वीडियो में गली से निकलकर पुलिस टीम पर पथराव करते दिखे दंगाई। ऊपर मस्जिद में सर्वे हो रहा था, नीचे हिंसा जारी थी। संबल हिंसा मामले को लेकर योगी सरकार सख्त। सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे उपद्रवियों के पोस्टर। नुकसान की वसूली करेगी सरकार। संबल पुलिस और प्रशासन ने राज्य सरकार को भेजी हिंसा की रिपोर्ट में हिंसा और पुलिस एक्शन की पूरी जानकारी दी गई। संबल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग को बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी। एसपी कृष्ण कुमार ने दी जानकारी। संबल में अभी भी इंटरनेट बंद। संबल हिंसा पर महमूद मदनी का बयान। बोले, मौत के लिए प्रशासन जिम्मेदार। एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर देना चाहिए। महमूद मदनी बोले, हम सर्वे से नहीं घबराते, इंसाफ होने से ज्यादा दिखना चाहिए। संबल हिंसा को लेकर बोले सपा सांसद राम गोपाल यादव का, मासूम लोग मारे गए। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, प्रियंका गांधी को यूपी के हालातों की जानकारी दी। गांधी परिवार के अलावा हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता। संबल हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, ये कमिश्नर जैसे कश्मीर जैसे हालात बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर गिरिराज सिंह का बयान। संबल जाने वाले बांग्लादेश पर चुप क्यों। राहुल अखिलेश को बांग्लादेश नहीं दिखता है। कोलकाता के बेहाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। अगरतला में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में गिरफ्तार इस्कॉन के चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और हर्षवर्धन सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के आदेश से हुई नियुक्ति। डिंपल यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा, यूपी उपचुनाव में शासन प्रशासन ने मिलकर बूथ कैप्चरिंग की। ये सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र में सड़क की सफाई करते नजर आए सीएम नायब। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आखिरी दौर में आज घुसुकी की निवाड़ी तक 17 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। जालंधर में पंजाब पुलिस और लॉरेंस के गुर्गों में मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गोलीबारी के बाद 2 गिरफ्तार। जालंधर के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने जानकारी दी। काफी समय जेल में रहकर आए थे बदमाश। दोनों के पास से विदेशों में बने पिस्टल बरामद। उदयपुर के राजघराने में विवाद के बीच विश्वराज सिंह ने किए एकलिंगनाथ जी के दर्शन। परंपरा के अनुसार मंदिर में उनकी पगड़ी वाली रंग दस्तूर की रस्म।
पूरा विवाद विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चचेरे भाई लक्ष्य राज सिंह के बीच। इंडिया टीवी से बोले लक्ष्य राज मेवाड़, गैर कानूनी तरीके से घर में घुसना ठीक नहीं। नागपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, कार के आर पार हुई सड़क किनारे की रेलिंग, एक की मौत, दो की हालत गंभीर। टक्कर के बाद बोनट और इंजन को चीरते हुए कार के बीच से आर पार हुई रेलिंग, काफी तेज गति में थी कार। कामठी परिसर के गुरु चौक के पास हुआ भीषण हादसा। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा से फई मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टरों समेत 5 की मौत से फई मेडिकल कॉलेज में थे तैनात डॉक्टर। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रिपोर्ट आ गई है, आज हम इसका परीक्षण करेंगे। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने लुटेरों के गैंग का किया भांडाफोड़, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ने में हुई कामयाब। लुटेरों ने द्वारका में एक दुकानदार को रोककर की थी 50,000 रुपए की लूट। घूमने जाने के लिए पैसे की जरूरत होने पर बनाई थी लूट की योजना। आईएमडी ने तमिलनाडु में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट, नागापट्टनम में समेत कई शहरों में तेज बारिश की आशंका। यूपी के मैनपुरी में कमीशन एजेंट की संदिग्ध परिस्थिति में मिली डेड बॉडी, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी, शख्स के शरीर पर गोली के निशान। बिहार के नालंदा में गोल्ड व्यापारी पर फायरिंग, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर सोने और चांदी के गहने लेकर फरार हुए, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 300 के पार पहुंचा एक्यूआई, इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली के इंडिया गेट में छाई धुंध की चादर, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में आज भी धुंध, एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली में यमुना नदी में खत्म नहीं हो रहा है जहरीला जाग, करीब 1 महीने से यमुना नदी में फैला है छाप। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में छाई धुंध, स्मोक के चलते विजिबिलिटी कम। पश्चिम बंगाल के भी कई शहरों में कोहरे की मार, पश्चिम मेदिनीपुर शहर में छाई धुंध की मोटी परत। इस्लामाबाद में इमरान खान समर्थकों पर बड़ा एक्शन, रेंजर्स ने इमरान समर्थकों पर जलाई लाठियां। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बेगम के कंटेनर को किया आग के हवाले, पीटीआई समर्थकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में चल रही जंग पर लगेगी रोक, इजराइल की कैबिनेट ने अमेरिका की मध्यस्थता में सीज़फायर को दी मंजूरी। जापान में परीक्षण के दौरान एक छोटे रॉकेट के इंजन में धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओलंपिक मेडल विनर बजरंग पुनिया के खिलाफ एनएडीए का बड़ा एक्शन, 4 साल के लिए बजरंग पुनिया को किया गया बैन। इसी साल 10 मार्च को बजरंग पुनिया ने डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार किया था। राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान नहीं दिया था सैंपल। टोक्यो ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक। भारत के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में बिना किसी बदलाव में उतरेगी ऑस्ट्रेलिया, मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का बयान। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच भारत आ रहे हैं हेड कोच गौतम गंभीर, पर्सनल इमरजेंसी कारणों का हवाला बीसीसीआई के सूत्रों ने जानकारी दी। प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे गौतम गंभीर, एडिलेड टेस्ट से पहले टीम के साथ वापस जुड़ने की खबर। सीएसके छोड़ने के बाद इमोशनल हुए दीपक चाहर, कहा धोनी को बहुत मिस करूंगा, आईपीएल के मौजूदा सीजन के लिए मुंबई इंडियंस के साथ हुआ है करार। आरसीबी के साथ खत्म हुआ 7 वर्षों का सफर, तो भावुक हुए सिराज, बोले हमेशा दिल के करीब रहेगी, गुजरात टाइटंस से जुड़ने पर जताई खुशी। रॉबिन उथवा ने अश्विन से सीएसके में वापसी का किया समर्थन, का अश्विन का आईपीएल में अहम योगदान, गेंदबाजी के साथ टॉप ऑर्डर में कर सकते हैं बल्लेबाजी। मोइन अली ने टीम में शामिल करने पर केकेआर का जताया आभार, बोले भरोसे के लिए धन्यवाद, केकेआर से 2 करोड़ में हुआ करार। सऊदी अरब के जहाज में 2 दिन तक चला आईपीएल का मेगा ऑक्शन, 62 विदेशी समेत 182 खिलाड़ियों पर लगी बोली। 10 टीमों ने कुल 639.15 करोड़ खर्च किए। मलिका सागर ने कंडक्ट किया आईपीएल का ऑक्शन, आईपीएल की पहली महिला ऑक्शनर बनी मलिका। 2023 के ऑक्शन में ह्यूगो एडमंड्स की तबियत खराब हो जाने पर कराई थी बिड। प्रो कबड्डी लीग और विमेंस प्रीमियर लीग में भी ऑक्शनर रह चुकी है मलिका सागर की नेटवर्थ 126 करोड़ रुपए। सऊदी अरब में नहीं होगी दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग, सऊदी में तमाम तरह के दावों को खारिज किया। आईपीएल की लीग मुकाबले कराने की हो रही थी तैयारी। जल्द खत्म होगा चैंपियन ट्रॉफी के कार्यक्रम का आयोजन, आईसीसी ने 29 नवंबर को बुलाई बैठक, चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम पर होगी चर्चा। भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने यशस्वी जायसवाल की तारीफ की, बोले सचिन और विराट की विरासत को आगे ले जा सकते हैं जायसवाल। श्रीलंका के खिलाफ डर्बन टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11 की घोषणा, टेम्बा बावुमा की टीम में हुई वापसी। ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने बेटी को जन्म दिया, साउरी योशिदा के नाम पर अपनी बेटी का नाम रखा। 3 बार ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट और 13 बार की वर्ल्ड चैंपियन है साउरी योशिदा, जापान की पहलवान, वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ियों में से। शतक चिराग ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के नाम वापस लिया, सात्विक की कंधे की चोट ठीक नहीं होने के कारण फैसला लिया गया। ऋषा जौली और गायत्री गोपीचंद बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स में खेलेंगी, रैंकिंग के आधार पर विमेंस डबल्स में मौका मिला। विश्व शतरंज चैंपियनशिप की पहली बाजी हारने के बाद डी गुकेश की वापसी, डिंग डिरेन के खिलाफ ड्रॉ खेला, डिंग की बढ़त कायम। करण अर्जुन के दोबारा रिलीज होने पर राखी गुलजार ने जताई खुशी, का युवा पीढ़ी को ये बहुत पसंद आएगी। गांव में अपने काम को लेकर बोली अभिनेत्री यामी गौतम, मेरे लिए मेरा सबसे अच्छा प्रवक्ता मेरा काम है, काम को लेकर जोखिम लेना जरूरी है।